नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। रात का समय था। पुरानी हवाओं की सीटी बजाती आवाज़ें मोहल्ले की तंग गलियों में गूंज रही थी। आदित्य अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक से बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसने मोमबत्ती खोजने के लिए पिता रघुनाथ जी के कमरे का रुख किया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर उसने देखा पिता एक पुरानी अलमारी खोलकर उसमें कुछ तलाश रहे थे। आदित्य ने धीरे से पुकारा, पिताजी, आप क्या देख रहे हैं? रघुनाथ जी चौंक गए। जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और गुस्से में बोले, यहाँ क्यों आए हो? मोमबत्ती ले लो और जाओ। ये सब पुराना सामान है, तुम्हारे काम का नहीं। लेकिन आदित्य की नज़र तेज थी। उसने झलक में देख लिया, अलमारी में पुराने कपड़ों के बीच एक जंग लगी पिस्तौल और खून से सना रुमाल रखा था। आदित्य के मन में सवालों का तूफान चल पड़ा। क्या मेरे पिताजी किसी अपराध में शामिल थे या फिर ये किसी पुराने केस का हिस्सा है? अगले दिन उसने मोहल्ले के बुजुर्ग मिश्रा काका से पूछने की कोशिश की। आदित्य, काका, मेरे पिताजी पहले किस नौकरी में थे? मिश्रा काका धीरे से बोले, बेटा, वो पुलिस विभाग में थे, पर उनका अतीत ऐसा है जिसे शायद जानना तुम्हारे लिए आसान न हो। बहुत भारी बोझ है उनके दिल पर। आदित्य चौंक गया। अगर वो पुलिस में थे तो फिर पिस्तौल और खून का रुमाल क्यों छुपा रखा है? 2 दिन बाद डाकिया एक पुराना लिफाफा लाया। उस पर न तो भेजने वाले का नाम था न पता। अंदर सिर्फ इतना लिखा था, पुराना सच छुप नहीं सकता। कल रात पुराने कारखाने में मिलो, वरना अतीत सबके सामने आ जाएगा। आदित्य ने चिट्ठी पिता से छुपाई, लेकिन रात को उसने देखा कि पिता बहुत बेचैन हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं। अगली रात आदित्य चुपके से पिता के पीछे पीछे पुराने कारखाने तक पहुंचा। टूटी फूटी दीवारें, काले धुएं से सने खंभे और चारों तरफ अंधेरा। वहां पहले से 2 अजनबी खड़े थे। एक बोला, तो आ ही गए रघुनाथ। 25 साल तक तुमने सच छुपा कर रखा, अब क्या करोगे? आदित्य एक टूटी खिड़की से सब देख रहा था। रघुनाथ कड़े स्वर में, हाँ, सच मैंने छुपाया, लेकिन अपराधी मैं नहीं था। मैं पुलिस में अंडर कवर एजेंट था। मुझे एक माफिया गिरोह को पकड़ने का काम दिया गया था, मगर उस मिशन में निर्दोष लोग भी मारे गए। उनकी मौत का बोझ मैं आज तक ढो रहा हूँ। आदित्य का दिल दहल गया। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, तूने हमारी मुखबिरी की थी, तेरे कारण हमारा गिरोह बिखर गया। आज हिसाब बराबर करेंगे। तभी आदित्य ने देखा, उनके पास हथियार थे। आदित्य चिल्लाकर बाहर आता है, नहीं, मेरे पिताजी अपराधी नहीं हैं। वो सच छुपाते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि समाज उन्हें गलत समझेगा। रघुनाथ चौंक गए। आदित्य, तू यहाँ क्यों आया? यह जगह तेरे लिए सुरक्षित नहीं। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। अजनबियों ने हमला कर दिया। रघुनाथ ने अपनी पुरानी पिस्तौल निकाल ली। कारखाना युद्ध भूमि बन गया। रघुनाथ ने आदित्य को ढाल बनाकर छुपाया और कहा, भाग बेटा, तेरी जिंदगी मेरे लिए सबसे बड़ी है।
आदित्य रोते हुए, नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोलियों की बौछार में रघुनाथ जी गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची और दोनों अपराधी पकड़े गए। रघुनाथ जमीन पर गिर पड़े। आदित्य उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगा। रघुनाथ कमजोर आवाज में, बेटा, सच कभी छुपा नहीं रह सकता। मैंने अतीत छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लगो। लेकिन याद रखना, सच का सामना करने में ही असली हिम्मत है। आदित्य आंखों में आंसू लिए हुए, नहीं पिताजी, आप मेरे लिए हमेशा हीरो रहेंगे। और यही कहते हुए रघुनाथ जी ने अपनी आखिरी सांस ली। अगले दिन अखबारों की सुर्खी थी, पूर्व पुलिस अधिकारी रघुनाथ सिंह का बलिदान, 25 साल पुराने माफिया गिरोह का पर्दाफाश। आदित्य ने पिता की अलमारी खोली और पिस्तौल व खून वाला रुमाल देखकर कहा, अब यह सबूत नहीं, मेरे पिता की वीरता का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।